हेलो। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम 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 प्रणाम, बोलिए गुरुदेव, बोलिए। इस पापी जीव और शरीर के तरफ के आपको सादर नमन। प्रणाम स्वीकार है आपको, प्रणाम, बोले बोले। क्योंकि मैंने अपने आप को पापी इसलिए किया कि कोई अच्छा काम आज तक किया नहीं मैंने अपने जीवन में। वो ऐसा है, कबीर साहब ने तो एक दोहे में ऐसा कहा है कि मैं पापी ढूंढने गया तो मेरे जैसा कोई पापी नहीं मिलेगा, ऐसा। तो हर तो एक जीव का ऐसा है कि यानी हम पापी पाप को देखने गए ना, हाँ, तो हम हमारे ऊपर ही जब हमारा लक्ष्य जाएगा ना, तो हमको ऐसा लगेगा अरे हमारे जैसा तो दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा। उस इसका साख्या का अर्थ है। चलिए अब आपका आशीर्वाद ऐसा मिल कुछ गया नहीं है। होता, मानना नहीं मैं कभी। ये शरीर पापी होता है, मन पापी होता है, ये जो मन उसको ही काल कहते हैं, ये पापी होते हैं। पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया साहब जी। हम्म बस बाल बच्चा, शादी ब्याह, घर बनाओ, वो करो, सब प्राकृतिक सुख दुख में कट गया। हम्म। मगर अभी तसल्ली हुई, मैं जनवरी महीने में आपसे बात किया था। हाँ 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 और मैं घनश्याम देवागन मेरा नाम है, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। और उस समय मेरे को 3 ही 4 दिन हुआ था जब आपसे बातचीत किया था मैं। अच्छा अच्छा। तो उस समय मुझे साउंड तो पूरा क्लियर हो गया था मेरे मेरे परिवार को। और मगर आपने बताया था कि ये सब सुनते रहना है, तो इसको हम लोग लगातार सुनते रहते हैं। और लगभग मैंने 300 से ज्यादा, 350 जितने भी हैं वो आपके रोज सुनता हूं मैं। एक तो सवेरे आपका बस इंतजार रहता है कि आपका नया वीडियो कब, बहुत तड़प रहती है, बहुत तड़प रहती है, कब आए कब आए। तब तक मैं 3:30 बजे रात को उठ के आपके 4 शब्द का मनन करता हूँ, लिखते रहता हूँ 1 आध घंटा ऐसे ही बैठ। उसके बाद फिर मैं आपके पुराने वीडियो को देखना चालू करता हूँ। शुरू उधर ऑनलाइन जिधर से आप शुरू किए थे ना, उधर से घटते घटते बढ़ते बढ़ते इधर आ रहा हूँ और लेटेस्ट वाला फिर सुनता हूँ। तो ऐसा अब महसूस हो रहा है 3 महीने से कि अब मैं लाइन मेरे को मिल गया है। अब शायद मेरे शरीर का जितना भी पाप है या पापी जीवात्मा है, उसको शायद मैं कुछ रास्ता आपकी कृपा से अब मिल जाएगा। हम लोग भी ऐसे कबीर जी से जुड़े हुए थे 10-12 साल से। हमने भी एक गुरु बनाया था। हमारे गुरुदेव बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और वो कोई शिष्य वगैरह बनाने में ज्यादा रुचि नहीं रखते। मगर हम लोग थोड़ा उनसे दूर रहते। दूर माने उनकी जो आश्रम और हमारा जो घर है थोड़ा दूर है, आने जाने में सुविधाजनक नहीं है। तो हमारा आना जाना वहाँ बहुत कम होता है। हम उनके सानिध्य में कम आ पाते हैं। आशीर्वाद उनका है मगर हमारा सानिध्य कम होता है। इसलिए हम लोग कबीर पंथ होने के बावजूद भी कबीरा नहीं हो पाए हैं। कबीरा माने बिल्कुल उनके शब्दों को नहीं जानते, उनके नियम कानून को नहीं जानते। बस ये है कि गुरुदेव ने जो हमको जाप करने के लिए दिया था वो हम लोग करते थे 10 साल से। मगर अभी जनवरी महीने में जब मैं आपसे बात किया तब मुझे समझ में आया कि गुरुदेव ने जो मेरे को मंत्र दिया था वो सार शब्द नहीं था, वो एक आप बताते ना प्रकृति से जुड़ा हुआ मंत्र वो था। उससे हमको कोई घाटा नहीं हुआ, कोई हानि नहीं हुई, बल्कि हमको भौतिक चीजें मिली, हमारे सुख दुख दूर हुए, सब चीज ठीक रहा। मगर अब आपके संपर्क में आने से अब हमने वो सब जाप ताप बंद कर दिया है। और गुरुदेव के नाम पे, आपके नाम पर एक दिया जला देते हैं। पुराने देवी देवताओं बुरा मत माने करके एक दिया नाम कर लेते हैं। क्योंकि इनसे आप बोलते जरूर है कि इनसे अब फटना है। जब हमको पीएचडी हो गया है तो एक दो में क्यों जाए। मगर क्या है, हिंदू होने के नाते हम लोगों में एक ऐसी भावना अंदर में भरी रहती है कि बचपन से हमको माँ बाप सिखा रहते हैं, इसको प्रणाम करो, इसको प्रणाम करो, यहाँ दिया जलाओ। चलिए उनके नाम पे उनको अपमान मत हो, उनको बुरा मत लगे करके एक दिया जला। और थोड़ा अच्छा भी लगता है ना, जैसा घर में सुबह शाम दियाबत्ती हुई, अगरबत्ती हुई तो थोड़ा प्रसन्नता आती है। बाकी तो क्या लाभ होता है नहीं है वो छोड़ दो, लेकिन घर की वास्तु तो प्रसन्नता आती है ना घर में। वो हम लोग मन में भय रहता था। आपने किसी वीडियो में बताया कि इन सब चीजों को छोड़ना है, प्रकृति की चीजों से दूर होकर हमको सार शब्द से जुड़ना। मन में भय मेरा बना रहता था कि मैंने पूर्व के गुरुदेव का तो अब बंद कर दिया, अब मैंने आपको अपने गुरु माना है, तो कहीं मैं आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहा हूँ या अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ। ऐसा कर फिर मेरे पास मैं बोला पूछ ही लेता हूँ कि आप ये कहीं एक दिया जला लेते हैं आपके नाम पे, पूरे अपने सभी के नाम पर एक दिया जला के अपना। और दिन भर हम आपका ये वीडियो सुनते हैं, दिन
बस एक निवेदन है, ये जो आप लेटेस्ट वाला भेजते हैं वो एकदम अर्ली मॉर्निंग भेज दिया करें गुरुदेव। वो इंतजार बहुत पीड़ादायक रहता है, कब आएगा ऐसा लगता रहता है। पुराना सुनते हैं हम लोग 4-5। देखो वीडियो बात बराबर है आपकी, वीडियो क्यों निकल रहे हैं, लोग सवाल कर रहे इसीलिए निकल रहे। जब लोगों के सवाल ही खत्म हो जाएंगे वीडियो बंद हो जाए, क्यों क्या है वही बातें। और कैसा है थोड़े से मुझे फिर किसी ने कोई सवाल किए तो थोड़ा जो है ज्ञान वो भी फिर मैं उसमें डाल देता हूँ, यानी ताकि हर वीडियो में थोड़ा नया नया लगना चाहिए। पूरा की पूरा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा। अब तसल्ली हो गई है पूरी, हम लोगों को अब लाइन पकड़ लिए हैं। हाँ। आपकी कृपा से अब डर और भय खत्म हो गया। नहीं तो इसके पहले तो मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था कि मैं इन भगवानों को दिया न जलाऊं, कि उपवास न रहूं, तो ये न कर। मेरे गुरुदेव पसंद नहीं करते थे, मगर हम उनको झूठ बोल के करते थे, उसके पीठ पीछे सब काम करते थे। कभी हिम्मत नहीं कर पाया इन देवी देवताओं से पीछे छुड़ाने का। मगर नहीं मालूम वैसे क्या जादू हुआ और क्या कृपा हुई आपकी कि हमने जनवरी महीने में आपका कैसेट सुना, मेरी पत्नी और मेरी पत्नी की मिसेज, वो भी 7 साल से ऊपर वाले हैं सब। इन लोग बहुत खोजी तत्वी हैं इन लोग, और इन लोग खोजते रहते हैं अपने कबीर जी के इसमें। तो वो मेरे को दिए सुनने के लिए, सुना। मैं उसी दिन से बस सब खत्म हो गया पिछला, बस उस दिन से और बस आपके इसमें हूँ और आपकी कृपा बनी रहे। और थोड़ा सा मेरे मन विचलित रहता है जब मैं करता हूँ। 1 घंटा सवेरे बैठ के मैं आपके उसको सुनता हूँ, सार शब्द को सुनता हूँ, मगर मन मेरा भटक जाता है। 1 घंटे का मेरा मैं बैठता हूँ आंख ये कर करके, मगर उससे 20-25 मिनट ही केंद्रित हो पाता है और 20-25 मिनट इधर उधर सब्जेक्ट में भटक जाता है। देखो अभी आपने क्या कहा कि मैंने पूरे वीडियो देखे, बराबर। हाँ। लेकिन मैंने कहीं भी ऐसा कहा नहीं कि ध्यान करो, बराबर। जो सहज में परमात्मा प्राप्त हो रहा है ना, सहज माने क्या, उसकी ओर से वो प्राप्त हो रहा है, उसको सहज कहते हैं। अच्छी बात। और प्रकृति में कोई सहज नहीं होता। हवा भी हम बोलते हैं ना सहज है, हवा तो फुकट है, या हवा तो एकदम सहज है, लेकिन उसके लिए भी खींचना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। और आजकल की तो ये कलयुग वाली हवा तो एकदम डेंजर है ना। हो सकता है कोई छींक ले और वही हवा हमारे अंदर गए तो हमें कोरोना हो जाता है। तो प्रदूषित हवा है। तो ये जो प्रकृति में जो भी हवा भी है उसके लिए भी कष्ट है और उसके लिए भी खतरा भी है। यानी ऐसा समझो, जो हम हवा को सहज कहते हैं, तो बाकी तो हवा के बाद में जो भी चीजें है वो तो कठिन है। लेकिन मुझे ऐसा ही कहना है कि प्रकृति में जो भी चीजें है वो कठिन ही होती है, या उसके लिए कोई प्रयास करने पड़ते हैं, कोई प्रयत्न करने पड़ते हैं। और इसीलिए उस प्रयास से परमात्मा कभी प्राप्त किसी को भी नहीं हुआ, क्योंकि स्वयं परमात्मा सहज है। तो देखो सहज से प्राप्त होता ना, लोहे को काटेगा ना। तो यही बात होती है। तो हम देखो आज तक ये जो बात है ना, ये कोई गुरु लोग नहीं कहेगा। पहली बात, गुरु लोगों को पहले मालूम ही नहीं है सहज क्या होता है, सहज समाधि क्या होती है, या सहज योग क्या होता है। ये क्या करते हैं, सहज योग इनके ही दिमाग से कुछ निकालते हैं, या इनकी गुरु परंपरा, गुरु गद्दी या गुरु गद्दी अनुसार जो कुछ ज्ञान आया है वही आगे बटोरते हैं। फिर उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, उनको ही प्राप्त हुआ या उनके गुरु को प्राप्त हुआ नहीं हुआ, परमात्मा प्राप्त हुआ या अलग कुछ प्राप्त हुआ, वो बताने के कोई चांस नहीं रहता, कोई तरीका नहीं है। और वो संगत को भी बताते हैं ना, कुछ बताना नहीं गुरु ने क्या बताया है, तो इसके माध्यम से सब छुप जाता है, सच्चाई भी सामने नहीं आती। लेकिन मैं सच्चाई आपको कहता हूं कि किसी को भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। फिर ये क्या है, ऐसा ही चल रहा है। समझो, ऐसा समझो आपके बाजू वाला एक कुटुंब है, बराबर। ठीक। 10 बरस से वो आपके परिचय से है और आप भी उनके बाजू में 10 बरस से रहते हैं। मैंने क्या किया, एक को मेरा शिष्य बना लिए, एक कुटुंब को, बराबर। उनको मैंने पूरा की पूरा ये दिया, मंत्र तंत्र जो भी है अलग अलग चीजें बता दी, ऐसा करना, गुरु पूजा करना या कोई मंत्र जाप करना, अजापा करना वगैरह वगैरह, वो कर रहे हैं, बराबर। 10 साल के बाद मैं आया वापिस,
दोनों कुटुंबों को बाजू बाजू में रखा। आप बताओ आपके ये 10 साल में क्या हुआ, और ये आपको, इनको भी मैं पूछूंगा कि आपको भी 10 साल मैंने गुरु मंत्र दिए थे, आपको भी क्या हुआ। तो परसेंटेज से देखा जाए तो 50% उनको भी दुख हुआ और आपको भी 50% दुख हुआ। उनको भी 50% सुख आया जीवन में 10 बरस में, आपको भी आया। हाँ। फिर मुझे यही कहना है कि इन्होंने गुरु किया तो क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है जब हम गुरु धारण करते हैं या कोई संस्था में जुड़ जाते हैं या कोई विचारों में जुड़ जाते हैं या कल्पना में से जुड़ जाते हैं या आध्यात्मिक बारे में कैसे भी कुछ तो भी साधना वगैरह करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, फिर जो भी दुख आता है ना तो वो ऐसा कहते हैं कि हम, हमारा भाग्य से आया, हमारे कर्म से आया। लेकिन जो सुख आता है ना उसको हम ठप्पा लगा देते हैं गुरु से आया। हाँ, आया समझ में? क्योंकि अभी इनको कोई तो भी जगह है ना, कारण है, ले लेते हैं, कारण है। हाँ, कारण है, अपना ले लेंगे और जो बुरा आएगा उसको दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। हाँ, दूसरे के ऊपर या डाल देंगे, बोलेंगे हाँ चलो हमारा ही नसीब है, खराब थी तो ऐसा है, हाँ, या गुरुजी ने जो भी बताए उसके रास्ते पे हम थोड़े से भटक गए होंगे या थोड़ा सा गलत वो हो गया होगा या हमारी ही गलती है। लेकिन अच्छा हुआ तो फिर बोलते नहीं, गुरुजी का जैसा हमने किए, गुरु धारण किए, उन्होंने कोई मंत्र दिए तो वैसे हमारा बहुत अच्छा चला। ऐसे ही बाजू वाले को भी कहा तो उसको तो बेचारे गुरु भी नहीं है, कुछ नहीं, सुख भी आता है तो वो बोलता है मेरी कष्ट से आया है, मेरे प्रयत्न से आया है, मेरे भाग्य से आया है। और दुख भी आया है, उसको वही जवाब होगा। लेकिन जो हम क्वांटिटी में कहते हैं ना, क्वालिटी में, तो दोनों भी सेम है, कुछ फर्क नहीं है। उनके पास कारण कुछ नहीं है, आपके इनके पास कारण है। तो इसलिए ये ढोल पीटते हैं कि गुरु की ये मंत्र लिए तो हमारा अच्छा हो गया, फिर यही दूसरा लोग सुनते हैं, फिर संगत से संगत बढ़ती है, बराबर। तो ऐसा है, मूल उद्देश्य ऐसा है, आध्यात्म हम क्यों करते हैं? आध्यात्म इसलिए करना पड़ता है कि हम मनुष्य जन्म लिए ना, तो ये मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म होता है कि ये जंक्शन है, इससे ही हमारा आगे वाला जो है यानी मोक्ष वाला मार्ग होता है। यानी मनुष्य जन्म में अगर मोक्ष की हमने खोज की तो सचमुच हमें मोक्ष मिल ही जाता है, या परमात्मा की खोज की तो सचमुच परमात्मा मिल जाता है, बराबर। यानी ऐसा समझो कि मनुष्य जन्म ही में ही या मनुष्य जन्म ही मोक्ष के लिए बना है, अगर उसने चाहा तो। नहीं चाहा तो फिर तो जैसे है हमारा जन्म होता है, मरते हैं, वापिस जन्म लेते हैं, 84 लाख योनि में चलते हैं, ये तो चल रहा है, लाखों जन्म से चल रहा है, बराबर। लेकिन अगर मनुष्य जन्म उसका आ गया और उसने ठान ली कि मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, ये अभी ये चक्कर में पड़ना ही नहीं है, प्रकृति के चक्कर में पड़ना ही नहीं, मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, मुझे इसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष माने क्या? अनंत काल के लिए हमको कभी भी जन्म और मृत्यु नहीं होगा, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना, परमात्मा की गोद में चले जाएंगे। हाँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म में होता है। आप बोले कि मैं कोई एक देवता होगा, बहुत महान होगा, उसको पूरा समझे पृथ्वी भी मानती है, इतना महान देवता है, लेकिन उसको भी अगर मोक्ष चाहिए तो भी नहीं मिल सकता, इतना महान होने के बावजूद भी। क्यों? तो उसके लिए वापस उसको मनुष्य जन्म लेना है। यानी इसलिए मनुष्य जन्म में ही है वही रास्ता है मोक्ष के जाने के लिए या परमात्मा पाने के लिए। बस फिर इसका ही फायदा ये बाकी गुरु लोग पकड़ते हैं और फिर हम मोक्ष देते हैं आपको, हम परमात्मा मिलवा देते हैं आपको, या हम आपको सुखी रखने के कोई फार्मूले बता सकते हैं, आपको आनंद के फार्मूले बताएंगे, हम आपको ये देंगे, आपको वो देंगे। फिर लालच, लोगों को तो क्या है, संसार तो एक दुखालय है, उसमें अगर कोई ऐसा कुछ कह दे कि भाई हमारे साथ जुड़ जाओ तो आपको बहुत सुख आनंद मिलेगा, तो कौन नहीं चाहेगा। ये जो संगत बढ़ती है ना गुरु लोगों की, ये झूठे मोटे वादों के इसमें ही बढ़ती है, या ये हमारा अच्छा करेंगे। संसार में परमात्मा मिले ना मिले, कोई भी संगत परमात्मा के बारे में किसी भी गुरु को नहीं पूछेगा, यही पूछेगा कि मेरा तो दुख है, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मेरा दुख कब जाएगा, मेरी लड़की की शादी कब होगी, मेरा नौकरी कब मिलेगी, यही लोगों की यही कहानी है, अधिक पूरे मैक्सिमम लोगों की यही कहानी। और
यही संसार सुखी हो गए तो बस हो गया, परमात्मा मिल गया, ये लोगों की व्याख्या है। लेकिन इसलिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है, हमें परमात्मा प्राप्ति करना है। लेकिन जब खोजबीन हुई कि परमात्मा कैसे प्राप्त किए जाते, तो परमात्मा प्राप्ति के भी प्रकृति में बहुत सारे तौर तरीके हैं, बराबर। लेकिन उस तौर तरीके से किसी को भी आज तक परमात्मा प्राप्त नहीं हुई। हालांकि जो गुरु लोग बताते हैं कि नहीं हमको प्राप्त हुआ, हमारे गुरु को प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, अगर वो ऐसा नहीं कहे तो फिर कैसा चलेगा, कैसे संगत बढ़ेगी, कैसे आश्रम बढ़ेंगे, बराबर कि नहीं। पेट का सवाल है ना पापी पेट का सवाल है, तो इसी से चला। लेकिन हमको जब कबीर जी आए तो उन्होंने बताए कि परमात्मा प्राप्ति आपको प्रकृति द्वारा कभी भी नहीं हो सकती। परमात्मा ही जब तक आपको खुद स्वयं में वो उसके तरफ से आपको प्राप्त नहीं करता, या आपको नहीं मिलता, या उसकी गोद में वो नहीं बिठाता, या उसकी मर्जी से वो आपको नहीं मिलता, तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बराबर। यानी उसकी ओर से। और प्रकृति में क्या है, ये गुरु लोग मंत्र देते, तंत्र देते, यानी अपनी ओर से वो लगाते हैं कि तुम ध्यान करो, तुम अजपा करो, तुम कोई मंत्र जपो, गुरु की सेवा करो, ये करो, वो करो, ये उपास करो, या तीर्थ में जाओ, या ना जाने फिर हजारों फंडे, लाखों फंडे, कोटि फंडे तरीके। लेकिन उससे कभी भी परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ है। चल के मान के चले कि मिल रहा है, वो हो रहा है परमात्मा की कृपा, ऐसे मान के चले, लेकिन परमात्मा प्रत्यक्ष किसको प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? कि जब तक वो उसकी ओर से प्राप्त नहीं होता। यही राज परमात्मा ने खुला कर दिए। ये विषम विषा में किसने? कबीर साहब ने राज खुला कर दिए कि परमात्मा उसकी ओर से प्राप्त होता है। आप कुछ भी तौर तरीके मत करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसमें दिन भी दिन कटेंगे और आपको क्या प्राप्ति हो जाएगी? ज्यादा से ज्यादा आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, या ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति हो जाएगी, काल की प्राप्ति हो जाएगी, या प्रकृति की प्राप्ति हो जाएगी, या प्रकृति वाले सुख की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो परमात्मा प्राप्ति ये अलग विषय है, वो उसकी तरफ है, वो उसकी मर्जी से होता है, ना कि हमारे मर्जी से, ना कि प्रकृति के तौर तरीके से। ये जब राज खुल गया, ये राज जब खुल गया, तो देखो अभी कोई गुरु ऐसा कहेगा क्या? अगर ऐसा कह दिए तो लोग उसके पास जमाने आएंगे, होगे नहीं ना। फिर अगर परमात्मा उसकी मर्जी से प्राप्त होने वाला है तो फिर आपके पास क्यों आना, और आपको क्यों गुरु बनाना, और फिर आपके मंत्र क्या काम क्या, और आपका ध्यान भी क्या काम का, आपके तौर तरीके क्या काम का। ऐसा होता है। इसीलिए ये राज है और ये कबीर साहब ने खोल दिया है। ये इसको भेद वो कहते हैं। और ये भेदी गुरु अलग होता है, और ये भेदी गुरु के पास ही ये भेद होता है, बाकी गुरु के पास नहीं। गुरु के भी हजारों प्रकार है अलग अलग। हाँ बोलो। हाँ, वैसे मेरी पत्नी और मैं तो खैर आपसे जुड़ गए हैं, और हम लोगों को ये सार शब्द तो पूरा लखाता है। मगर आपने कहीं मेरे को सुना था जैसे समतल, अभी समतल नहीं हुआ है, आवाज में अप डाउन होता है, बहुत तेज हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। आता 24 घंटे है। 24 घंटे आता है। 24 घंटे किसको कहते हैं? जब आपको याद आया, जब चेतना मेरी जागृत है, मुझे सुनाई पड़ता है। बस उसी को कहते 24 घंटा। माने कैसा, अभी नहीं आ रही है, हमने ध्यान दिए, अरे हाँ है, ध्यान दिया आई, ध्यान दिया आई, इसको बोलते 24 घंटा। यानी वो हमारे साथ में कभी कभार हमको नहीं सुनाई दी, उसका मतलब ऐसा नहीं कि फिर वो नहीं आ रही है, या परमात्मा की कृपा दृष्टि हम पर नहीं हो रही है, या परमात्मा हमें नाराज। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बार प्राप्त हुआ ना, एक क्षण के भी लिए, फिर अनंत काल के लिए उन्होंने हमको उसका सर्टिफिकेट दे दिया है। ऐसा ही समझना। जैसे एक बार लड़की की शादी हो जाती नहीं, कभी कभार वो मायके आ गई, उसका मतलब कुछ डिवोर्स हो गया, ऐसा मन में कभी नहीं लाना। हो सकता है कोई सन हो, उत्सव हो, उसके लिए वो आई होगी, कोई सुख दुख के लिए वो मायके आई होगी, बराबर कि नहीं। तो ये होता है। तो ऐसा जो आप कह रहे हैं ना कि कभी मैं सुमेरन करता हूँ तो मैं उस सुमेरन में डूबा होता हूँ, लेकिन कभी कभार बाहर आ जाता हूँ, तो ऐसा समझो आप मायके आ गए। ये सब सोच समझने वाली बातें हैं, बराबर। ये सोच समझ के चलना। लेकिन ऐसा कभी परमात्मा के ऊपर ये नहीं करना कि परमात्मा मुझे नाराज होगा। देखो आपने परमात्मा को नहीं प्राप्त किए,
कि आपके वजह से वो आएगा और आपकी वजह से जाएगा, आपके कारणों से जाएगा। आपका और उसका कोई लेना देना नहीं, उसने आपको उठाया है। हाँ, क्योंकि हम प्रकृति में बंद है ना, हम ये पंचमहाभूतों के तत्वों के पिंजड़े में बंद है। तो जब तक बाहर से हमें कोई नहीं उठाएगा, खींचेगा, तब तक हम कैसे ये मुक्त होगे या बंधनों से मुक्त होगे, बराबर कि नहीं? हाँ, क्या बोले क्या? जैसे ये सार शब्द हमको अब लखा तो रहा है और हम सब परमात्मा की गोद में आपकी कृपा से खेल भी रहे हैं। हाँ, मगर अब परमात्मा जी हमको छोड़ेंगे तो नहीं? ये इसके ऊपर भी मैंने दिया है, प्रवचन किया है कि नहीं छोड़े, कभी नहीं छोड़ता। देखो, हम ही परमात्मा से पहले भाग आए हैं, बराबर। परमात्मा को तो सब मालूम है हम कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन जैसे कोई बच्चा घर छोड़ के जाता है ना, उसकी मर्जी से, समझो आपका लड़का है और वो बड़ा शहाना भी बन गया है, 25 साल का है ना, तो उसको लिखा पड़ा है और घर छोड़ के गया है, तो आप उसको ढूंढते भी नहीं, क्या ढूंढना, भी वो तो समझदार है ना, वो तो कोई ऐसा तो गुम नहीं होगा, वो छोड़ के गया, ऐसा समझो चिट्ठी लिख के गया मैं जब तक मुझे ये नहीं होता तब तक मैं आऊंगा नहीं। तो अभी क्या करेंगे आप? ठीक, ढूंढने का कोई पर्याय ही नहीं ना, क्योंकि वो जान के बोल के गया है ना। हाँ, तो यही बात होती है। वैसे परमात्मा को हम छोड़ के आए हैं, बराबर। जब हम फिर परमात्मा हमको कब पकड़ता है, कब अभी आपको गोद में बिठाया उसने, जब आपने आपके अंदर वाला जो आत्मा है उसकी आवाज आप सुनने लगे, वही आवाज है, वही पुकार है, वही आर्तता है, वही आरती है, वही आरती या प्रार्थना समझो, अरदास समझो, परमात्मा तक पहुंचती है। लेकिन ये मनुष्य जन्म वाली जो अरदास है, प्रार्थना, वो समझती है, बाकी जन्म में नहीं समझती। ये भी एक, इसीलिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ कहा गया है। समझो कोई देवी देवता बहुत बड़ी है और उसने अगर परमात्मा को पुकारा, देखो उनके अंदर भी आत्मा होगी कि नहीं, उसी आत्मा से उन्होंने पुकारा परमात्मा से, तो नहीं परमात्मा उनको प्राप्त होगा, उसके लिए वापस उनको ये जन्म में आना पड़ता है, बराबर। अभी और एक सवाल पैदा होता है कि फिर इसके पहले किसी ने पुकारा होगा तो तब परमात्मा क्यों नहीं उठाए? तो ये भी एक कालावधि रहता है। जैसे समय समय पर भगवान का अवतार हो जाते हैं ना, फिर वो कोई अवतार निमित्त मात्र होते हैं, कोई युग के लिए अवतार होते हैं, बराबर, कोई क्षण के लिए अवतार होते, प्रकट होते परमात्मा या भगवान समझो, जो भी है। तो ऐसा ही ये जो विषम विषा में मैं वापिस प्रकट हो जाऊंगा या भेद बताऊंगा, ये कबीर साहब ने कहा था। और ये विषम विषा में ये राज खुल दिए, यानी अभी ऐसा समझो कि परमात्मा ने उसकी बाह फैली हुई है, अभी जो आना चाहता है वो आ जाओ, माने पुकारो, मुझे आपकी पुकार समझ में आएगी। अभी जो भी बच्चा पुकारेगा मैं उसको उठा लेगा। तो अभी ये हुआ, अभी देखो लाखों लाखों की तादाद में लोगों को प्राप्त हुआ, इसके पहले क्यों नहीं ऐसा प्राप्त हुआ? ठीक, क्या इसके पहले का कोई आत्मा की आवाज नहीं सुनता था क्या? सुनता था, लेकिन नहीं हुआ, यानी वो टाइम की बात है। अब ये कितने दिन उन्होंने बाह फैली हुई है, या कब तक ये राम नाम उन्होंने खुला कर दिए? बोलते ना राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो ये जो आप लूट रहे हो, राम नाम का जो चालू है आपके अंदर में, या आप उस के अंदर नहीं चल रहा है, लेकिन ये बोलने की भाषा है, प्रकृति में रहते हैं तो प्रतीकात्मक ऐसा बोलना। हाँ, ऐसा। तो ये अब भी आपको शुरू हुआ है और कब तक चलेगा, लेकिन मैंने परमात्मा कब उसकी बाह वापिस सिकोड़ लेगा वो भी नहीं मालूम। लेकिन जब भी सिकोड़ा गया, लेकिन आपको तो उन्होंने उठा लिए है, अभी वो छोड़ देने वाले कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है। जैसे एक दुल्हन ने पिया के वरमाला डाल दी गले में, बस वो उसकी हो जाती है, उसका नाम बदल जाता है, उसका कुल बदल जाता है, उसका गांव बदल जाता है, सब कुछ रहन सहन बदल जाता है, बराबर। मेरा परिवार तो साहब जी आपके बिल्कुल ये हो गया, 2 बच्चे, दोनों इंजीनियर हैं, लड़का। और इन लोग क्या इतने, इनके 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी रहती है, तो इन लोग इतने उन लोगों को भी सुनाई पड़ता है, मगर अभी वैसे डूबे नहीं है उन लोग, तो उसका विभाग उनको उठने नहीं देता। ऐसा है, देखो जो भी पहले प्रयास करते हैं ना, उसको प्रयास भी नहीं कहते, लेकिन हमारी वो पहली आत्मा की आवाज होती है।
और वो आवाज हम बगैर कान दबाए, बगैर आंख दबाए, बगैर कहीं शांत जगह बैठे एक बार उसकी हमें समझ में आएगा कि ये आवाज ऐसा होता है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि आप अगर आपको मालूम नहीं है आवाज कैसी होती है आत्मा वाली, तो आप मैंने वो इसका वीडियो भी बनाया है। वो सब मालूम है, वो मालूम है। नहीं, वो आपके लड़कों को मैं बोल रहा हूँ, उनको भी मालूम है। देखो सबके प्रॉब्लम है ना, ये तो थोड़े फार इधर उधर के रहे 19-20 रहते हैं, लेकिन उससे दूसरों को भी ये आता है कि हाँ हमारे जैसे भी लोग हैं और उनको भी प्राप्ति हो गई है, उनको भी थोड़ी सी हमारे जैसी कठिनाई आए। देखो आपने जो कहा वो तो आपने कहा, मैंने तो आपको ऐसा नहीं कहा कि आप ऐसे बोलो वगैरह, ऐसा बोला क्या? कुछ आपके मन से आपने जो बोलना है आपने बोल दी, बराबर। मैं तो आपकी सेवा में अपने बच्चों के नाम से बहुत छोटी सी राशि भेजा था, करीबन 1 महीना पहले। हाँ भेजा था पुष्कर भारती के नाम से, और आपको मिल भी गया था, और अच्छी आशीर्वाद रहे आपका। ये मेरी धर्म पत्नी भी आपसे जुड़ी हुई है, पावती भी आई होगी ना? हाँ, नीचे लिखा गया। हाँ बिल्कुल। और आपको मैं प्रणाम करते रहता हूँ, आपका आशीर्वाद मिलते रहता है। और ये मेरी पत्नी जुड़ी हुई है, वो भी सुन रही है, उनको भी थोड़ा आशीर्वाद वचन दे दीजिए। साहब जी प्रणाम। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए। नहीं बस धन्यवाद आपकी कृपा के लिए। देखो मेरी कृपा या समझो या परमात्मा की कृपा समझो, सभी की कृपा एक जैसी होती है। हम आत्मा है और हम आत्मा एक परमात्मा के बच्चे हैं, सभी सेम टू सेम हैं, बराबर। जब हम वो धुन में ही रममान होते हैं तो वही कृपा दृष्टि का, परमात्मा का कृपा दृष्टि का वर्षाव होता है। वही अमृत वाणी का वर्षाव समझो या अमृत का वर्षाव समझो, वही बौछारे है, प्रेम की बौछारे समझो या शांति की बौछारे समझो, सुख की बौछारे समझो, आनंद की बौछारे समझो। लेकिन ये कब आती है? जब हम वो सुमिरन करते हैं। सुमिरन भी क्या है? वो भी हम नहीं कर रहे, वो तो उस परमात्मा की ओर से हो रहा है। लेकिन जितना भी ज्यादा होगा उतना ही हमें ये सब शक्तियां परमात्मा से मिलती है, और उसी शक्ति से हमारा जो संसार है या संसार में जो भी कुछ आड़ी अड़चने आते हैं उसमें वो काम आती है और हम सदा खुश रहते हैं। उसको ही हम क्या कहते हैं? परमात्मा की कृपा छत्र छाया। अभी आप जो सुन रही हो उसका मतलब आप परमात्मा की कृपा छत्र छाया में हो। आपका पूरा के पूरा परिवार वो छाया में है, तो कभी कोई भी डरने की चिंता नहीं है। पूरा विश्वास रखो, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है और परमात्मा भी स्वयं में आया है। वो कोई मैंने बताया या मैंने बुलाया या आपने बुलाया ऐसा तो नहीं हुआ ना, वो स्वयं में आ रहा है उसकी ओर से, बराबर। लेकिन माध्यम आप बने ना, तो स्पष्ट ज्ञान आपके माध्यम से हुआ ना, इसलिए हम लोग सब आपके आभारी हैं। हाँ ठीक है, बहुत खुशी होती है वैसे। हाँ सुन लो तो टेंशन खत्म हो जाता है। आपका एक वीडियो सुन लो ना, हाँ, तो टेंशन खत्म हो जाता है। बात ऐसी है, किसी के कुछ भी कार्य के लिए कुछ तो भी कारण होता है, इसलिए मैं निमित्त कारण हूँ, बराबर। निमित्त तो बनना ही पड़ेगा ना, इसलिए तो मैं कहता हूँ कभी भेदी गुरु हूँ मैं, बाकी वाले गुरु जैसा नहीं है। बाकी गुरु जो है वो शिष्य बनाते हैं, मैं शिष्य नहीं बनाता। मैं क्या बनाता हूँ? मैं आपको डायरेक्ट परमात्मा ही लखा देता हूँ, और जिसको भी परमात्मा लखा जाता है परमात्मा की ओर से, जब परमात्मा ही हम सबको प्राप्त कर देता है और जिसको प्राप्त हो जाता है उसकी ओर से, तो हम संत बनते हैं। देखो इतना बड़ा उसमें महात्म्य है। तो आप कोई किसी गुरु के शिष्य नहीं बने तो आप संत बने। तो ये टाइम टाइम के ऊपर होता है, इसके पहले कभी नहीं हुआ और इसके बाद में कभी नहीं होगा। लेकिन परमात्मा की इच्छा जैसी चालू होती, जैसे पहले कबीर साहब आए थे 650 बरस पहले, अभी वापस उन्होंने ये प्रकट कर दिए, ये राज खोल दिए कि परमात्मा ही हमको प्राप्त करता है। बस इसी भेद से हमें सबको परमात्मा मिल रहा है, लाखों लाखों लोगों को मिल रहा है, आपको भी मिल गया, बहुत अच्छी बात है। बस अभी आप उसकी कृपा छत्र छाया में हमेशा के लिए रहो। यानी ऐसा समझो कि हमारा पूरा की पूरा जीवन, यानी आगे वाला आने वाला है, जो भी चल रहा है वर्तमान से भविष्य तक, समर्पण हो जाओ, समर्पित हो जाओ। जो हमारा जो मय है, प्रकृति वाला मय है, शरीर वाला मय है, मन वाला मय है, काल वाला मय है, प्रकृति वाला मय, इसको मिटा डालो।
बस अभी तू ही तू, यानी परमात्मा बस तू जैसा रखेगा वैसा हम रखेंगे। वो भी कितना दिन, जब तक हमारी जान है तब तक, यानी प्रारब्ध की वजह से जब तक हम जिंदा रहने वाले हैं तब तक हमें ये परमात्मा सिक्योरिटी देने वाला है। वापिस वैसे तो हम तो जिंदा होते हुए, यानी ये जीवन चलते मरने के पहले ही हमने परमात्मा को प्राप्त किए ना। हाँ, तो वो बाद में तो अगर हमने पहले से ही प्राप्त किए तो मरने के बाद वाली तो बात ही नहीं रही ना अभी। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो कोई चिंता की बात नहीं, कोई संशय की बात नहीं है। चलो ठीक है। एक मिनट, मेरा देवांगन, उसको भी आती है, वो उस प्रणाम करना चाहता है हमको। साय बंदगी बोली। हाँ, पापा मम्मी ने मुझे बताया तो मैं भी सुनता हूँ। हाँ, जब बहुत ज्यादा काम रहता है तो नहीं सुन पाता हूँ। हाँ, कभी कभार सुनाई देता है। मैंने कभी कभार जब बहुत आवाज होती इधर उधर तो आवाज सुनाई नहीं देती है। हाँ, देखो अभी काम करो वो तो जो कॉल, हाँ एकदम बराबर है। वो जो आ रही है वो तो उसकी मर्जी से आ रही है, बराबर। और जो भी हम कहते हैं ना कि कभी कभार आती है, कभी कभार नहीं आती, तो ऐसा है कि जब वो चालू होती ना और कभी कभार नहीं सुनाई देती तो उसी अंतर में वो हमें शुद्ध पवित्र बनाती है। यानी परमात्मा अभी देखो हमको उसके परम धाम में लेके जाने वाला है ना। हमारे मरने के बाद अब जब हमारा प्रारब्ध कितना 50 साल या 100 साल जितना भी होगा उसके बाद वाला विषय है ना। लेकिन परमात्मा पहले से ही तैयार करता है हमें उसके परम धाम में लेके। यानी क्या तैयारी करता है, हमें शुद्ध और पवित्र बनाता है धीरे धीरे धीरे। तो वो जब शुद्ध पवित्र बनाता है तब तक हमें वो धुन थोड़ी सुनाई देती, कभी नहीं देती। लेकिन जब सुनाई देती है तो हम उसके परमात्मा की गोद में ही रहते हैं, बस थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं, इतना ही फर्क होता है। तो बाहर क्यों आए, तो ऐसा समझो कि कोई जैसे घर में हम कोई फर्नीचर करते हैं, बराबर, तो हम थोड़ा बाहर जाते हैं क्योंकि घर में काम चलता है ना, या कलर का काम चालू है समझो, तो थोड़ी देर के लिए हम घर के बाहर होते हैं। घर में जब कलर का काम बन गए तो वापिस हम हमारा सामान वगैरह अच्छी तरह से रखकर घर में जाते। तो ऐसी ये बात है, ये सब समझ के चलना। जो भी कुछ हो रहा है वो हमारा ओवर ऑयलिंग हो रहा है शरीर का, ऐसा समझना। हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं, कोई परमात्मा हमसे नाराज नहीं हो रहा है। तो ये आना जाना चालू ही रहता है, तो बाद में वो बंद हो जाएगा और हमेशा के लिए निरंतर अखंडित वो चलेगा, वो चिंता मत करो। जी। चलो शुभ आशीर्वाद। हाँ चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद साहिब बंदगी। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद साहिब बंदगी।